आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल साइंस जेक बोर्ड का। आज जो एग्जामिनेशन था एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन टर्म 1 का, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन आए हुए थे और क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, लेकिन देखेंगे आप लोग कितना सही किए कितना गलत किए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग मिलाइए कि 40 में 40 आप लोग सही कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जितना भी आपका सही आंसर होगा आप टिक कर लीजिए और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। ऐसे आपको ना ये करना चाहिए, आपको एक नंबर का एक टेबल बनाना चाहिए ताकि जब लास्ट आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो आप अपना सारा एग्जामिनेशन जितना भी सब्जेक्ट का देते जा रहे हैं ना, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका टोटल आने वाला कितना है। ठीक है, एक अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे, बताने जा रहे हैं इस 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा जुलाई 1830। क्वेश्चन नंबर 2 था कि निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी, तो जिउसेपी मेदिसिनी का ये कहना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 था कि इनमें से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात में वर्गों में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो ऑप्शन 4 है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन 4 हम लोग का राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस ने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त बनाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, जिउसेपी मेस्सीनी। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्नलिखित में से क्या किया गया था, है ना। बताना है कि युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया था, करों में वृद्धि कर दी गई थी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन 4 सही है इसका, इनमें से सभी आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 है कि ये तो सारी चीज़ हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 है अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों के एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी का था। ऐसा विश्वास महात्मा गांधी ही करते थे, अहिंसावादी, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, तो बैसाखी का मेला था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय अरविंद को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था, नमक, जल, वस्त्र या संपत्ति, तो नमक में लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज, बात माना नहीं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते हैं दांडी यात्रा में, और महात्मा गांधी दांडी यात्रा निकाले थे। ठीक है, तो उसी समय की घटना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास में है 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ना, देखिए है ना, गलत बता दिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अब बस जो पढ़े होंगे ये करके आए होंगे। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर 3 ओटो वॉन बिस्मार्क को। क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया है ना। 12 में आते हैं कि चोरी चारों कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1922 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चोरी चारों का कांड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा का उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत आसान है, मृदा अपरदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर था इसका। 14 में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, उनका नाम है जैव और अजैव। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से
किस मृदा को रगुड़ू मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको काली मृदा है जिसको रगुड़ू मृदा भी कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 में जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रियो डी जेनेरियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। तो हम लोग बोल सकते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, है ना, सॉरी गलत है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम लोग का 4 नंबर सही था, ठीक है, 17 का। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 में है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो 43% है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड नंबर ये सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। 19 में है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन्य के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 19 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचरण। तो सही आंसर होगा अधिक सिंचाई, तीसरे नंबर का आंसर सही है, ठीक है। 20 में 21 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार रोपनी खेती की जाती है। उत्तरांचल में, है ना, जहाँ पर ढलान वाला एरिया होता है ना, क्षेत्र, वहाँ ऐसा खेती किया जाता है सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का सही हो गया 2 नंबर उत्तरांचल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन के जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो यह है व्यास परियोजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण, या तीनों कारण है इनमें से सभी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा तीनों, इनमें से सभी। 25 नंबर का क्वेश्चन है बेल्जियम में 1950 से लेकर 1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। तो बताएंगे कि फ्रेंच और डच, है ना, ये जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनके बीच में ये थोड़ा तनाव बढ़ने लग गया था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। श्रीलंका में अधिकतर सहेलिनी भाषा के लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। तो ये बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर था। आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन आंसर आपके पास में होगा, निकालिए आप अपना ये क्वेश्चन जो लेके आए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलाते चलिए, ठीक है। और देखिए कितना मार्क्स आप लेके आ रहे हैं। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। संसद, जनता, राज्य, न्यायालय। तो ये होगा जनता। आगे है 28 नंबर, सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो ये इन सभी क्षेत्रों में पड़ती है, ठीक है। 28 का 4 आंसर सही है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। तो ये होगा सामाजिक टकराव, ठीक है। सामाजिक टकराव होने के कारण ऐसा होता है। 29 हो गया। 30 में आते हैं संविधान और विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो न्यायालय को है ना, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर होगा, न्यायालय। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है 31, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो राज्य की सूची के अंतर्गत रखे गए, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में 32 की ओर। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के पास होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम ही इसलिए होता है क्योंकि ये केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन था, आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, केंद्र सरकार। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इसे हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं सत्ता का। 2 नंबर ऑप्शन सही है ना, 32 से 33 के लिए। 34 आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या हो जाएगा।
ये जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा गरीबी झेलने वाला राज्य है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत में प्रेक्षक बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। भारत किस वर्ग का देश में आता है? ठीक है, तो ये निम्न आय वाले लोगों के बीच में आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था की विशालता का प्रदर्शित करता है? तो सकलू घरेलू उत्पाद ये दिखाता है कि कितना विशाल आपका अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी आपका जितना बड़ा रहेगा उतना विशाल अर्थव्यवस्था माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का 1 नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 38 में हो गया। 39 में बढ़ते हैं। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? ये जो है ना, ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वाला ऑब्जेक्टिव का। तो ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है? तो होगा चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। तो ये है हम लोग का 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो आपके इस चैनल पे मिलता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद रहेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।